नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम डिटेल में जानेंगे झूठे सेक्शन 498 ए आईपीसी यानी फॉल्स डाउरी केसेस से कैसे बचें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेक्शन 498 ए आईपीसी यानी नया जो सेक्शन 85 बीएनएस का क्या मतलब है, इस तरीके के मामलों को सही से हैंडल कैसे करें। दूसरा हम समझेंगे झूठे केसेस से बचने की लीगल रेमेडी यानी कानूनी उपाय क्या है, और तीसरे पार्ट में हम समझेंगे इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच के साथ खड़ा है। इसे पूरा देखें, इसकी बातों को ध्यान से समझें और ये बातें आपको और आपके परिवार को राहत दिला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अपने लीगल राइट्स क्या हैं और इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है। दोस्तों, क्या आप या आपका परिवार झूठे डाउरी हरासमेंट केसेस यानी सेक्शन 498 ए आईपीसी, जो कि अब बदल के सेक्शन 85 बीएनएस हो गया है, में फंस गया है? क्या आपको लगता है इस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल है, आप बहुत ही परेशान हैं? तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं 2023 में करीब 23 लाख के लगभग क्राइम महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिसमें लगभग 7 लाख केसेस यानी कम से कम 30% के लगभग जो केसेस हैं वो सेक्शन 498 ए आईपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI की रिपोर्ट वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 में रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें से दोस्तों कई मामले सच्चे होते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि सेक्शन 498 ए का बेवजह गलत इस्तेमाल करके कई निर्दोष परिवारों को प्रताड़ित या परेशान किया जाता है। ऐसे मामलों में सही जानकारी समझना, अपना डिफेंस बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आज हम इस इशू को डिटेल में समझते हैं दोस्तों। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फॉल्स सेक्शन 498 ए केसेस। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 498 ए का क्या मतलब है और इसका क्या मिसयूज हो रहा है। तो देखिए, सेक्शन 498 ए एक ऐसा लॉ है जो वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर उसके साथ हस्बैंड या उसके इन लॉज हरेसमेंट करते हैं तो ये हरेसमेंट के खिलाफ उसका एक कानूनी कदम हो सकता है। अभी हरेसमेंट क्या क्या हो सकता है? देखिए, दहेज या डाउरी की डिमांड हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा हो सकती है, या किसी भी तरीके का मेंटल टॉर्चर उसको हो सकता है। तो इस लॉ का जो पर्पस था बहुत ही नोबल, बहुत ही अच्छा था। वो परेशान महिलाओं को जस्टिस देना था। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अफसोस की बात है कि कई बार, और मैं कहूंगा काफी बार, इसको मिसयूज करा जाता है। हस्बैंड और उनके निर्दोष इनोसेंट परिवार को फंसाया जाता है झूठे केसों में, वो दर बदर परेशान हो जाते हैं। दोस्तों आप सोचिए जरा, अगर आपके खिलाफ FIR हो जाती है सेक्शन 498 ए आईपीसी में, तो घबराना नहीं है, शांत होकर स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना है। दोस्तों FIR का मतलब क्या है? FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस किसी क्राइम की पहली जानकारी के रूप में इसको रिपोर्ट करती है। यह सेक्शन 173 BNSS में डिफाइन है। FIR के बारे में हमने एक पहले भी अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं लीगल रेमेडीज क्या क्या है। सेक्शन 498 ए के अगर केसेस हो जाते हैं, या सेक्शन 85 BNS जो बदल के अभी नया हो गया है, अगर उसके अंदर हो जाते हैं तो आपको क्या क्या लीगल रेमेडीज को लेना है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है तो आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आपको अप्लाई करना। ये सेक्शन 482 BNSS में डिफाइन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसमें एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। दूसरा पार्ट, आपको लगता है कि FIR बहुत ज्यादा बेसलेस है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, सारे झूठे आरोप हैं, तो आप हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा के इसको FIR को क्वैश करवा सकते हैं। ये सेक्शन 528 BNSS के तहत ये पॉसिबल है। दोस्तों एक और कदम होता है, कई बार कोर्ट फैमिली डिस्प्यूट को मीडिएशन में रेफर कर देता है। तो अगर आपको ऐसा विकल्प आ रहा है तो इसको आपको जरूर अवेल करना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आप दोनों मीडिएशन में जाके, पार्टीज जाके इस लिटिगेशन से बच सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों सेक्शन 498 ए आईपीसी के झूठे मामलों में
बचने के लिए आपको अपने डिफेंस को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अभी देखिए, डिफेंस को मजबूत करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठा सकते हैं आप। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपके पास जो जो प्रूफ्स हैं, शादी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है, इन्विटेशन कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, दहेज ना लेने देने का कोई भी प्रूफ होता है। दूसरा पार्ट होता है विटनेस, यानी गवाह, फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, जो सच में जानते हैं कि आप डाउरी को लेकर कोई हरेसमेंट नहीं कर रहे हैं। उनकी विटनेस, उनकी गवाही कोर्ट में बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला पार्ट, आजकल देखिए हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं दोस्तों, व्हाट्सएप चैट है, ईमेल है, कॉल रिकॉर्ड है, मैसेजेस है। इन सबका रिकॉर्ड आपकी इनोसेंस प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अभी आजकल हम लोग सारे लोग बाहर रहते हैं, बच्चे घर पे होते हैं, या बहुत सारी चीजें आप अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, उसकी फुटेज भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, जो एविडेंस है यही आपकी सबसे मजबूत ताकत है। जितने ज्यादा और मजबूत एविडेंस आपके पास होंगे, आपका केस उतनी ही मजबूती से खड़ा होगा और आप बच सकते हैं दोस्तों, अब मैं इस पार्ट में डिस्कस करना चाहूंगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स यानी रोकथाम के उपाय आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, झूठा केस हो जाता है, परेशानियों में आप फंस जाते हैं, तो इन सब परेशानियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो प्रिवेंटिव एक मेजर ले सकते हैं। अपना सारा कम्युनिकेशन रिकॉर्ड है, उसका एक रिकॉर्ड रखें। फैमिली को अपनी जरूर एजुकेट करें, उनको डाउरी रिलेटेड लॉ के बारे में बताएं, अवेयर करें, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होती है अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो। इन स्टेप से आप पोटेंशियल लीगल ट्रबल को अवॉइड कर सकते हैं और बच सकते हैं। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा, अवनीश कुमार की एक गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये आपकी और आपकी फैमिली को बचाने के लिए बहुत जरूरी गाइडलाइंस है। इसको भी दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन गाइडलाइंस का उद्देश्य था सेक्शन 498A, जो फॉल्स यानी फर्जी केसेस हो जाते हैं उनसे बचाना, और उनका खास जो मोटिव था वो जो आपके एल्डर पेरेंट्स होते हैं, बुजुर्ग आपके लोग होते हैं घर में, या महिलाएं होती हैं, उनको बिना वजह से अरेस्ट से बचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों, हम इन गाइडलाइंस को समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ये निर्देश दिया था इस केस में कि कोई भी एफआईआर अगर सेक्शन 498A के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत हो रही है, तो एक्यूज को तुरंत अरेस्ट नहीं करना है। अरेस्ट से पहले पुलिस को सीरियस थोड़ी जांच करनी होगी, आरोपों में दम होना है, ये सबको चेक करना होगा। अगर पुलिस को लगता है कि ये जांच का विषय है, तब भी पुलिस को आरोपी यानी एक्यूज्ड को सेक्शन 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस देना होगा, अपीयरेंस का नोटिस देना होगा। ये नोटिस क्या करता है, आपको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए बुलाता है, ना कि अरेस्ट करने के लिए। तो घबराएं मत, अगर आपको सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस के नोटिस आता है तो आप घबराएं मत, आप पुलिस के पास जाएं और अपना पक्ष रखें। अगर पुलिस को लगता है कि इस तरीके के मामलों में अरेस्ट करना जरूरी है, तब भी उन्हें मजिस्ट्रेट से इसका रिटन अप्रूवल लेना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करेंगे अरेस्ट जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी है तभी अरेस्ट का परमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली है कि पुलिस को हर आरोपी, हर एक्यूज्ड, यानी आप हैं, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, उसके अलग अलग जो रोल हुआ है, जो उनका वजह है, जिस वजह से ये केस हो रहा है, उसको जानना बहुत जरूरी है। आपकी वजह से आपकी फैमिली के ऊपर केस नहीं किया जा सकता है दोस्तों। एक बात हमें और इंपॉर्टेंट समझनी है, सिर्फ फैमिली मेंबर होने से एक्यूज्ड या पार्टीज नहीं बनाया जा सकता है इस केस में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस भी इन दिशा निर्देशों का, जो अवनीश कुमार की गाइडलाइंस मैंने आपको बोली है, पालन नहीं करती है, तो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या डिपार्टमेंटल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, कई बार हमने क्या देखा है, सेक्शन 498A में जो आपके बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनके लिए बड़ा परेशानी का सबब हो जाता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा है। तो इसकी मैं आपको रेमेडीज बताता हूं। सबसे पहले आप उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए एंटीसिपेटरी बेल यानी सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस के लिए अप्लाई करें। ये आपके बुजुर्ग जो पेरेंट हैं और डिस्टेंस रिलेटिव है, उनके लिए प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सभी के रोल के बारे में आप सही जानकारी दें। अगर आपके बुजुर्ग माता पिता या आपके रिलेटिव अलग अलग रहते हैं तो इसके भी तथ्य दें और इसको भी साबित करें। अगर एफआईआर बिल्कुल ही मेलाफाइड यानी बिल्कुल ही गलत तरीके से, फंसाने के तरीके से दायर की गई है, तो आप हाई कोर्ट में सेक्शन 528 बीएनएस के तहत आप इसको क्वेश्चनिंग के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है हर रिलेटिव या हर पार्टी का रोल अलग अलग है, तो आप एक सेपरेट ट्रायल की भी बात कर सकते हैं। आप सारे एविडेंस जो हैं आप कलेक्ट करें और उनको सही समय पे कोर्ट में प्रस्तुत करें। दोस्तों, आपके पेरेंट्स हैं, जो एल्डरली रिलेटिव्स हैं, उनके मेडिकल रिकॉर्ड
कॉल रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड की भी कॉपी को सहेज के रखें और उनको समय आने पर प्रस्तुत करें। अगर आपको लगता है कि ये बेबुनियाद केस आपके खिलाफ कर लिया गया है तो आपको सेक्शन 248 बीएनएस के तहत भी आपके पास फॉल्स केस के अगेंस्ट एक्शन लेने का अधिकार है और आप डिफेमेशन केस भी फाइल कर सकते हैं। अगर इस तरीके के केसेस आप करेंगे तो कंप्लेनेंट को अकाउंटेबल बनाता है, बहुत जिम्मेदार बनाता है। वो इस तरीके से आपको आगे परेशान करने के बारे में नहीं सोच सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण केसेस के बारे में जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला केस है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये 2010 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 498A मिसयूज को रोकना बहुत जरूरी है। आजकल ये कानून निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए एक हथियार बन गया है दोस्तों। तो ये केस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों एक अगला केस है कैलाशबेन महेंद्र भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2024 का केस है। कोर्ट ने कहा वेग अनक्लियर कंप्लेंट के आधार पर इस तरीके के सेक्शन 498A केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और उनको क्वैश कर दिया। दोस्तों अगला केस हम अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 का केस को डिस्कस करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 498 आईपीसी का जो सेक्शन है उसको मैकेनिकली लागू नहीं किया जा सकता। जहां पत्नी ने हैरेसमेंट या इल ट्रीटमेंट की शिकायत की, सेक्शन 498 को लगा दिया और कार्रवाई करना शुरू कर दी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से उसका एक मशीनीकरण नहीं किया जा सकता है। आपको समझना होगा केस टू केस बेसिस को पुलिस को इन सब की जांच करनी होगी। दोस्तों लास्ट पार्ट में मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर झूठे केस आ रहा है आपके खिलाफ सेक्शन 498 या सेक्शन 85 बीएनएस में आ रहा है तो आपका सही कदम, आपको अवेयर होना है, आपको जानकार होना है, आपको समझना है क्या क्या आपके राइट्स हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने परिवार के साथ डिस्कस करें, चैनल से जुड़े और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आप किस और टॉपिक पे वीडियो हमारा चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। दोस्तों अगर आप फॉल्स डाउरी केस पर आप हमारी डिटेल रिसर्च को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.legalcommentary.in पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे हमने पूरा आर्टिकल डाला है। दोस्तों याद रखें, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो मजबूत रहिए, हिम्मत रखिए और लड़िए और अपने अधिकारियों को समझिए। नमस्कार।